नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करने जा रहे हैं एक और जलियांवाला बाग की, लेकिन जरा ठहरिए। ये जलियांवाला बाग का जैसे जिक्र होगा आपको शायद भारत का अमृतसर याद आ जाए, लेकिन ये जलियांवाला बाग इस बार भारत में नहीं है, बल्कि पंजाब से करीब 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बना। और इस बार डायर की भूमिका में जानते हैं कौन नजर आया? नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये जो तस्वीर आपके सामने है, दरअसल ये तस्वीर उस क्रूरता की गवाही देती है। आपने जायज हक मांगती पीओके की जनता सड़कों पर आई। लोग पीओके विधानसभा में शरणार्थियों के लिए 12 सीटें रिजर्व किए जाने के साथ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपनी बेसिक मांगों के लिए सड़कों पर आए, जो उन्हें, अगर लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र एक तरह से ये अधिकार देता, लेकिन उनके इस लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का काम नाकाम सरकार और फील्ड मार्शल कर रहे हैं। पीओके में विधानसभा चुनाव हुआ, कल पहले चरण का मतदान था। ज्यादातर जगहों पर बूथ खाली नजर आए, लेकिन उससे बड़ी खबर यह रही कि बीती रात पीओके जलियांवाला बाग बन गया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के समर्थकों का आरोप है कि रावलकोट में पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। ये पहले तस्वीर आप देखते जाइए। निहत्थे लोगों पर हमले किए गए। आरोप है कि पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने मासूम प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग। जो सामने आया उसे गोलियों से भून दिया। और अब पाकिस्तान की सेना की क्रूरता की हद इस रूप में नजर आई कि 19 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें, इन आंकड़ों को पाकिस्तान की सेना और सरकार नकार देगी, लेकिन उन लोगों की आप बीती जरा सुनिए जिन्होंने वहां पर इन तमाम तस्वीरों को झेला है, फेस किया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? क्या सूरत आली? सूरत बहुत बुरी है। सबको मारी जा रही है लगातार। इसके अंदर 3 बंदूकों हेडशॉट की इन्होंने किया है। 15 से 20 और बहुत सारे बंदूकों ने इनको जख्मी किया है। 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी हैं। कम से कम 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी हैं। बहुत सारे भाई हमारे जख्मी हुए हैं। तो आपने सुना, यहाँ पर प्रदर्शनकारी युवा कह रहे हैं 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लगी हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के हनन पर ऐतराज जताया। चुनावों को एक तरह से दिखावा करार दिया है, जो वहां की हकीकत है। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। तो जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, सबका स्टैंड अपना क्लियर कट है। फिलहाल हालात ये हैं कि अपने लोगों के लिए खून बहाने वाले पाकिस्तानी नेता भी पाकिस्तान सरकार के अत्याचार पर मुंह छिपाए बैठे हैं। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां चलवाकर पाकिस्तान सरकार ये समझती है कि आंदोलन दब जाएगा? आज पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पीओके के लोगों की हत्या पर ये खामोशी क्यों है? कहां गए वो सारे मानवाधिकार हनन के तमाम रोना रोने वाले तमाम लोग? अगर पाकिस्तान सरकार पीओके को अधिकार नहीं दे सकती तो उसे छोड़कर हट क्यों नहीं जाती?
वहां की मासूम जनता को आखिर गोलियों से भूनकर, उनकी आवाज दबाकर चुनावों का दिखावा करने पर क्या आखिर साबित करना चाहते हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह कनेक्ट हो रही हैं। विदेश मामलों की जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पीओ के एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से भी जल्द ही जर्नलिस्ट हमारे साथ में कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। हिमांशी सिंह जी, हमने तमाम बॉर्डर इलाकों में बड़े तनाव देखे, आपने करगिल की तमाम बड़ी तस्वीरें देखी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तमाम अलग अलग तनावपूर्ण हमने हालात देखे, लेकिन पीओके में चुनाव के नाम पर लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये क्या हो रहा है पीओके में, क्या हालात हैं ये? नमस्कार, जय हिंद आपको और पैनलिस्ट को भी। देखिए, ये जो इस समय ये चुनाव का दिखावा कर रहे हैं, तो इनको एक चीज समझ लेनी चाहिए। काफी समय से यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जो जेएएसी चला रही थी, लेकिन उस जेएएसी को आतंकवाद के कानून के तहत आपने बैन कर दिया। लगभग 22 जो पार्टीज हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन जो लोगों के मुद्दे हैं जो बहुत बेसिक मुद्दों से शुरू हुए थे, लोग क्या मांग रहे थे? आटा, चावल, बिजली, पानी, यही तो मांग रहे थे। आप बेसिक चीजें दे नहीं रहे हैं, फिर आप चुनाव का ढोंग करते हैं। देखिए, दो मेन जो पार्टीज हैं, चाहे पीपीपी हो चाहे पीएमएल हो, ये जो दो पार्टीज हैं ये सत्ता में तो एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इस खूनी प्रक्रिया में हिस्सा बन रही हैं। सबसे पहले तो देखिए, जिस तरह के लोगों के मुद्दे हैं, जिस तरीके से इन्होंने जेएसी को बैन किया। दूसरा, अगर तनाव के हालात थे तो पहले शायद इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती, लोगों के मुद्दों को एड्रेस किया जाता। फिर जब आप बैन कर रहे हैं और जो चुनावी प्रतिस्पर्धा है जिस तरह की, अगर आपने नवाज शरीफ का भी बयान देखा होगा तो किस तरह का बयान था। उनको पता है कि वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन एस्पायर कर रहे हैं, यानी कि जो चीज नहीं भी हो सकती है तो उसको भी एस्पायर किया जा रहा है। तो जब इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर, तो फेयर इलेक्शंस की तो सवाल ही नहीं उठती। और एक और मुझे बहुत जो अचंभित करने वाली बात लगी है वो ये है कि जब जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकना भी रुक जाता था ना, तो ये लोग बहुत हल्ला करते थे, ओआईसी वाले बहुत हल्ला करते थे, लेकिन यहाँ पर 17 लोग मारे गए हैं, 19 लोग मारे गए हैं, जितने कि पूरे अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें अमेरिकन सोल्जर्स उतने मरे हैं, लेकिन किसी की आवाज तक नहीं निकली है। जेएसी ने चिट्ठी लिखी है यूएन को, उन्होंने ओआईसी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन वहां से देखिए अभी तक किसी भी तरह की कोई भी जवाब की हमें संभावना नहीं आई है। मतलब यही तो बड़े सोचने वाली बात हो जाती है कि हमेशा हर जगह पर जो ढिंढोरा पीटते हैं, रोना होते हैं। पूरी छूट है, जो भी करना चाहे उसको पूरी छूट दी गई है, लेकिन ऐसा क्यों? यही तो बात है ना हिमांशी जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही सवाल खड़े हो जाते हैं। वेल, अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं समझ रही, हो सकता है वहां पे इंटरनेट का इशू हो क्योंकि वहां की तस्वीरें दुनिया के सामने ना आए, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, शायद ये भी रीजन हो सकता है नहीं कनेक्ट होने को लेकर। लेकिन अच्छा, मुझे जल्दी से जो अभी हालात हैं पीओ के एक्टिविस्ट का ही मैं रुख एक बार कर लेती हूँ। तस्लीमा अख्तर जी, जो तस्वीरें आपके भी कई अपने होंगे पीओके में, हो सकता है आपके जानने वाले होंगे, आपके पुराने साथी होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो आवाज बुलंद कर रहे हो, वहां पर जो चुनाव हुए, चुनाव के नाम पर दिखावा, धोखा, छलावा हुआ, बर्बरता हुई, क्या हालात है वहां पर जरा बताइएगा। लोग बोल रहे कई नौजवानों की जान चली गई, कई गंभीर रूप से घायल हैं अभी। नैना जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने चैनल पे पीओजीके के लिए आवाज बनने का मौका दिया है। देखिए, मैं नहीं कहूंगी ये कि खाली कहीं बंदे या कुछ रिश्तेदार हमारे वहां, बल्कि पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारा ही है। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि पाकिस्तान अभी वहां पर, पाकिस्तान की जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है वो वहां पर अभी वायलेशन कर रही है। ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है वहां पर, ये सिलेक्शन बेसिड पर उन्होंने जो अपने वहां पर कुछ गिने चुने ऑलरेडी सिलेक्टेड करके रखे हैं, जेएसीसी कमेटी को बैन किया गया है। ये कौन सा फेयर इलेक्शन है? जिनको अवाम चुनना चाहती है वहां पीओजेके की, और उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको बैन किया गया है। अभी आप देखिए कि वहां पर जेनोसाइड चल रहा है, ये तो इलेक्शन नहीं है। इससे पहले वहां पर इंटरनेट बैन था, और इससे पहले आप देखो कि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, आम लोगों के मुजाहरे चल रहे थे। तो उसके बीच में इनको इलेक्शन करना चाहिए था। पहले उनको वहां पर उन आम लोगों की बात सुननी चाहिए थी, उनको हक देना चाहिए था, फिर उनसे डिसाइड करना चाहिए था, फिर इलेक्शन करवाना चाहिए था। इस माहौल में उनको इलेक्शन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने
अभी देखो आपकी सिलेक्शन बेस पर वहां पर चुन के रखे थे, अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पोलिंग बूथ्स पर रखे थे वही वोट कर रहे हैं। आम लोग तो उनको कोई वहां पर वोट ही नहीं दे रहे थे। यही तो इसलिए बात है कि अभी वहां पर आखिर भाई प्रत्याशी उनके, सरकार उनकी, स्थान उनका, कंट्रोल करने वाले लोग उनके, तो ये दिखावा ढकोसा करने की जरूरत आखिर काहे की थी? रोहित शर्मा जी, ये जो अभी पीओके में हो रहा है, क्या ये जानकर, ये तस्वीरें देखकर कोई हैरानी हो रही है क्या, या ये पाकिस्तान के इतिहास या उसके अस्तित्व, उसके नेचर को एक तरह से कनेक्ट करती हुई ये कंटिन्यूस प्रोसेस या पिक्चर है जो वहां की हकीकत ही है, जो हमेशा आए दिन यही होता है? मैडम, ये हैरानी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमें पता है कि ऐसा होता है। बलूचिस्तान में इन्होंने नेट बंद कर रखा है और बलूचिस्तान से पिक्चर सामने नहीं आ रही है। यहाँ नेट बंद नहीं था, इस वजह से पिक्चर सामने आ गई, वरना यही सूरत है आज बलूचिस्तान में भी है। हैरानी आपको नहीं होगी, मुझे नहीं होगी, उस व्यूअर को होगी जो कि बहुत ज्यादा टैप नहीं रखता, बहुत ज्यादा नजर नहीं रखता। राइट, ये इन लोगों ने इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में कितने हंगामे किए थे जब वहां पे पैलेट गन से मारा जाता है। अरे तुम तो AK-47 से सीधे सीधे मार रहे हो यार। और वो भी 5 साल पहले, 10 साल पहले ये आरोप लगता था कि ये पैलेट गन से मार रहा है, तो आरोप ही नहीं लगता है। इंडियन साइड ऑफ कश्मीर इतना पीसफुल है, अपार्ट फ्रॉम वन पहलगाम इंसिडेंट और एक दो इंसिडेंट छोड़ के, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में लड़के हैं वो अपना आराम से पिकनिक मनाने दिल्ली आ रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, और यहाँ के लड़के वहां जा रहे हैं, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं। पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में टूरिज्म हो रहा है क्या इस वायलेंस में? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।